Hello everyone, this is Aparna. Welcome to my YouTube channel. Guys, in this video lecture, I will discuss about homologous series. So, what does it mean? Let's get to know the concept by breaking this word into two parts. First is homo and second is series. Homo word refers to same and series means sequence. It means series having similarities. So, what kind of similarities they have? It may be same general formula, it may have same functional group, or similar chemical properties. ये तो ही बात similarities की, but they differ by only 2 points. First is CH2 group and second one is 14 unit mass. 14 unified, here U stands for unified mass. ओके चलिए तो डिस्कस करते हैं हम इसका फर्स्ट पॉइंट सेम जनरल फॉर्मूला. चलिए यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ एल्केन्स के. अब मैं आपको बता दूँ एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n प्लस 2 होता है. ठीक है, जहाँ n इक्वल्स टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ. जैसे मैंने लिया मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8. ऐसे ही आप कार्बन के नंबर बढ़ाते जाएंगे और हाइड्रोजन के, तो आपको ब्यूटेन, प्रोपेन ऐसे ऑप्टेन होते जाएंगे. तो एग्जाम्पल के लिए आपको ये सफिशियंट होंगे. लेट्स चेक इट. मेथेन के लिए इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे n इक्वल्स टू होगा फॉर मेथेन, n की वैल्यू होगी 1. तो चेक करते हैं C1, यहाँ n जहाँ पर है वहाँ पे 1 पुट करिए. हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस 2, इट मीन्स CH2 1 जा 2 प्लस 2 4. एथेन के लिए चेक करिए, एथेन के लिए n की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पर n की जगह पुट करेंगे 2, C2H2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि C2H6. सेम विद द प्रोपेन, हियर n इज इक्वल्स टू 3, पुट कर दीजिए n की वैल्यू C3H2 इंटू 3 प्लस 2 यानी C3H8. Although they have different molecular formula, but they have same general formula. एक ही जनरल फॉर्मूला है आपका ये तीनों पे लागू हो रहा है. यानी कि इनका जो सक्सेशन है रिस्पेक्ट, एक कार्बन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस किसका है? CH2 यूनिट का. जैसे अगर मैं CH4 में CH2 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा क्या? H6 और ये बन जाएगा C2H6. तो एक कंपाउंड से, एक एल्केन से दूसरे एल्केन में जाने में डिफरेंस किसका है? CH2 यूनिट का. ऐसे ही एथेन और प्रोपेन में अगर आप जाएंगे तो डिफरेंस किसका है? CH2 यूनिट का. ठीक है, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है सेम है, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिफरेंट है. ओके, सो नेक्स्ट चेक करते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं
ऐसे ही ये तो एल्केन के लिए था, एल्काइंस के साथ भी यही हो सकता है, एल्कीन्स के साथ भी यही सेम फॉलो होगा और एल्कोहल के साथ भी। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया आपको, CnH2n+2। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 OH। अब आप मेथेनॉल के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको CH3OH मिलेगा, n की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो एथेनॉल मिलेगा, n की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो आपको प्रोपेनॉल मिलेगा। दोनों ही कंपाउंड, दो सक्सेसिव कंपाउंड, मतलब नेक्स्ट कार्बन जस्ट उसके नेक्स्ट अगला कंपाउंड जो है, दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में डिफरेंस भी किसका है, CH2 यूनिट का। तो ये सिमिलरिटीज के साथ साथ उसका डिफरेंस भी ओबे कर रहे हैं। सेम ऐसे ही एल्काइंस में चेक करेंगे आप, तो अगर n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे आप, सॉरी 2, तो ये बनेगा क्या, C2H2। अगर n की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा C3H4। इन दोनों के बीच, दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में देखिए डिफरेंस किसका है, CH2 यूनिट का। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, होमोलॉगस कंपाउंड है, एक ही सीरीज से बिलोंग करते हैं। ऑल्दो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं, बट इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, विद द सेम फंक्शनल ग्रुप। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए लेती हूँ एक फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का। तो एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+1 OH। ओके, लेट्स चेक इट वेयर n इज 1 2 3 आफ्टर सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। चलिए मेथेनॉल के लिए चेक करते हैं, CH3OH होता है। तो अगर n की वैल्यू मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो क्या बनेगा, C1H2 इंटू 1 plus 1 OH, it gives C2 1 जा 2 plus 1 3 H3OH, ये बन गया आपका मेथेनॉल। एक कार्बन है यानी कि मैथ, ऑल सफिक्स जुड़ा है इसलिए मेथेनॉल। ओके, अगर आप n की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, C2H5OH, वेयर n इक्वल्स टू 2। अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा C3H7OH। n की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो C4H9OH। अब देखिए दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में हर बार डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 यूनिट का, CH2 यूनिट का। सक्सेसिव कंपाउंड लेना है यानी कि आप ऐसे चेक नहीं करेंगे कि एक मेथेनॉल लीजिए और एक ब्यूटेनॉल लीजिए, है ना। सक्सेसिव मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस किसका है हर बार, CH2 यूनिट का। और मैंने दूसरा डिफरेंस बोला था कि ये 14 यूनिट मास से भी डिफर करें, तो इसको भी चेक कर लेते हैं गाइज। अगर किसी कंपाउंड में डिफरेंस CH2 का है तो ऑटोमेटिक उसमें 14 यूनिट का डिफरेंस मास में होगा, बिकॉज कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 यानी कि 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14 यूनिट, 14 यूनिफाइड मास। तो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो ये हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला सेम है तो वो डिफर करेंगे उनके दो सक्सेसिव कंपाउंड CH2 यूनिट से और 14 यूनिट मास से। एज यू कैन सी हियर, जैसे एल्केन, दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी उसका दोनों का कंबाइंड फॉर्म इस टेबल में दिया गया है। जैसे ये होमोलॉगस सीरीज में अगर मैं एल्केन्स की बात करूं तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, अभी मैं डिस्कस कर लिया है मैंने इसको। फंक्शनल ग्रुप एल्केन में जनरली कुछ नहीं होता, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब मेथेन में देखिए, मेथेन और एथेन में डिफरेंस किसका है, CH2 का। एथेन और प्रोपेन में डिफरेंस किसका है, CH2 का। प्रोपेन और ब्यूटेन में डिफरेंस किसका है, CH2 का। और ऐसे ही मास में डिफरेंस अगर देखेंगे तो 14U का, इनमें भी 14U का, ठीक है।
नेक्स्ट अगर एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्केन से 2 हाइड्रोजन इसमें कम होते हैं। इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो C डबल बॉन्ड C। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एथीन है, इथीन और प्रोपीन के बीच में डिफरेंस है CH2 का, प्रोपीन और ब्यूटीन में भी डिफरेंस है CH2 का, सेम विद द मास 14 यूनिट 14 यूनिट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अगर लें एल्कोहल का, तो इसका अभी मैंने डिस्कस किया था, CnH2n प्लस OH लिया, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है। चेक करते हैं इसका मास डिफर कर रहा है, ये भी CH2 से, ये भी CH2 से और ये भी CH2 से। मास के साथ आप चेक कर लीजिए, 14 यूनिट मास, यहाँ भी 14 यूनिट। मैंने कहा ना, जो दो कंपाउंड सक्सेसिव कंपाउंड अगर CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उनका जो मास होगा वो 14 यूनिट से डिफर करेगा। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 1। यहाँ OH की जगह आ गया है क्या, COH, बाकी सब कुछ सेम है। फंक्शनल ग्रुप उसका होता है COOH, जो सफिक्स होता है ओइक एसिड लगाते हैं हम इसमें, इसमें ऑल लगाते हैं, इसमें इन लगाते हैं और ये एन होता है। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल देख लीजिए, HCOH और CH3OH में डिफरेंस है किसका, CH2 यूनिट का। ऐसे ही रिस्पेक्टिव नेक्स्ट एटम में जाएंगे, नेक्स्ट कंपाउंड में, उसमें भी डिफरेंस है CH2 यूनिट का, CH2 यूनिट का। ठीक है, तो आई होप आपको जनरल फॉर्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप सेम होने पर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। इनके कई सारे एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सिमिलर वर्ड यूज किया है, सेम क्यों नहीं लिखा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड सेम। सेम मतलब एग्जैक्टली हूबहू वही चीज, और सिमिलर मतलब उससे मिलती जुलती। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। तो गाइज, जैसा कि आपने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप सेम होने पे फंक्शनल ग्रुप तो केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो अगर किसी दो कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप सेम है, एग्जाम्पल के लिए मैं एथेनॉल और मेथेनॉल ले लेती हूँ, तो इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप OH और OH है, यानी कि अल्कोहल है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकती हैं या होंगी, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। बट अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये वेरी कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज शोज ग्रेडेशन, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होती हैं। क्यों? एज वी गो हायर इन द सीरीज, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं एक कार्बन की चेन लेती हूँ जिसमें 10 कार्बन एडेड हैं, और दूसरी मैं चेन लेती हूँ जिसमें ओनली 2 और 3 कार्बन्स आर एडेड, अब चेक करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते किसको हैं। पहले तो आप ये जानिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप पढ़ेंगे जैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट होंगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो चेन है जिसमें एक हायर कार्बन की चेन है, 10 एटम्स हैं उसमें, और दूसरी है आपकी 3 कार्बन एटम की चेन। अब इसमें देखिए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ज़्यादा इसने बॉन्डिंग कर रखी है, एक यहाँ ये, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है तो बॉन्डिंग भी कम होगी। तो जब आप इसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो हायर एल्केन्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एज कंपेयर टू लोअर एल्केन्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। हायर एल्केन्स MPBP इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू लोअर एल्केन्स। सो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सिमिलर हो सकती हैं
बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ये क्या होंगी, जैसे जैसे आप इनका हायर उसमें जाएंगे, कार्बन एटम्स के बढ़ते जाएंगे आपके नंबर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, ग्रेडेशन शो होगा। हायर एल्केन में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लोअर एल्केन। ओके, सो तीनों प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी उनका कंक्लूजन दे करके हम डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं होमोलॉगस सीरीज की, कि होमोलॉगस सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स विथ सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आप सेम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये हो गई होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन। सो इट्स ऑल अबाउट होमोलॉगस सीरीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।